हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी ज्योति मैम आपकी अपनी पिनेकल पब्लिकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम लोग वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बुक मैंने आपको बता दी थी कि पिनेकल की जो है एसएससी की बुक जो है ये 7th एडिशन की बुक, ठीक है। इसी से ही हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस बुक को हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ। आज हम लोग चैप्टर करेंगे वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, पहले क्वेश्चन में हमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हमें बोला जो इग्मा जो है वर्ड अक्षरों से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये एक वर्ड है इससे हम कितने जो है वर्ड बना सकते हैं इस एक शब्द से, ठीक है। तो हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। पहले तो हम इससे बना सकते हैं GAME गेम, ठीक है। GAME गेम बन जाएगा इससे। और इससे क्या बन जाएगा MAGE मैगी, मैगी एक वर्ड बन जाएगा इससे। और इससे क्या बन जाएगा, और इससे बन जाएगा मेगा, MEGA मेगा, ठीक है। तो टोटल इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इससे 3 वर्ड्स बन सकते हैं हमारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा वर्ड जो है वो है मैसोनरी, MASONRY, यही है ना, MASONRY, ठीक है। इससे हम कितने जो है शब्द बना सकते हैं। तो इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं, मैसोनरी, इससे हम बना सकते हैं, इससे कौन सा वर्ड बनेगा आपका, मैसोनरी से बनेगा मैसोनरी से कौन सा शब्द बनेगा आपका, एक मिनट। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हाँ, मैसोनरी शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसको क्रम में पहले व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरा, और बाएं से तीसरा बोला है, बाएं से तीसरा बोला है हमसे। और आगे बोल रहा है कि बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है। दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, क्रम में लगाएंगे। क्रम में कैसे लगाएंगे, M13 A1 S O15 M R हो जाएगा। R कितने नंबर पर आ जाएगा, R 18, और Y हमारा आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसको क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा A, उसके बाद कौन है हमारा, A के बाद आ जाएगा हमारा 13 के बाद आ जाएगा 14 15, इसके बाद आ जाएगा 18 19, और इसके बाद आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रम है। उसके बाद बोला है बाएं से, ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो राइट से दूसरा नंबर पे कौन है, ये है, ठीक है। और बाएं से लेफ्ट से तीसरा है ये, ठीक है। क्या बोला है इसने, तो ये है 14 और ये कितना है 19 है। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा, 19 माइनस 14, ये हो जाएगा 5 हमारा आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है। और एक मिनट, इसमें आगे बोला है कि दाएं से तीसरे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं,
ठीक है, देखिए जब भी हम आपने रीजनिंग में जैसे कि पढ़ा है कि आपको जो है टोटल हमें यहाँ पर निकालना, तो क्या करते हैं टोटल में से -1 करते हैं, याद रखिएगा ठीक है। टोटल -1 कर देंगे यहाँ पर, टोटल -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 आ रहा है, तो 5 में से -1 कर देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, बड़े अक्षरों में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए, और शब्द है हमारा EADL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आपसे कहा गया EADL, ठीक है, EADL ये हमारा वर्ड है इसमें, ठीक है। इसने बोला है कि नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। तो सेंटेंस दिया गया है इसमें, आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन दे फाइनली रीच्ड EADL दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज़। तो इसमें देखो सारे जो सेंटेंस जो है उसमें सारे जो है वर्ड्स वो ठीक है, लेकिन ये EADL जो है इसका कोई मीनिंग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, तो मीनिंगफुल वर्ड आपको देखना है कि इससे हम कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो बनेगा DEALD, ठीक है। डी जो है मीनिंगफुल वर्ड है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्दिष्ट की गई है, इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्थाओं में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बना सकता है, ठीक है। इसमें बोला है हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ई जो है EZL, ठीक है। आगे क्या बोला है EZL, इसके बाद PUZ, ठीक है। ई जो है वो उसमें दे रखा है, नंबरिंग भी दे रखी है इसमें सबकी, कितने की क्या क्या नंबरिंग है 1 2 3 1 2 3, आगे बोला है 4 5 6 4 5 6, ठीक है। अब हमें इस जो वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना, तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा PUZZLE, पजल वर्ड बन जाएगा इससे, PUZZLE पजल, ठीक है, पजल वर्ड बन जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 4 5 6 2 या 2 6 भी हो सकता है, और एल कितने नंबर यहाँ पर एल पूरे नंबर, तो इनमें से कोई आंसर होगा इसका, तो आंसर ऑप्शन देखते हैं 4 5 6 2 4 5 6 2 3 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर दे रखा है कि 4 5 6 2 3 1, 4 5 6 2 3 1, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये वाला होगा 4 5 6 2 3 1, ठीक है। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि वाई पी आर और ए से अंग्रेजी के कितने ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन केवल एक बार उपयोग किया जाए, ठीक है। वाई पी आर ए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई पी आर ए, इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इससे बनेगा PRAY, प्रे, ठीक है, PRAY प्रे, प्रे बन जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करते हुए ए, ई, डी और एन में से सभी अक्षरों का उपयोग करके 4 अक्षर वाले कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? ए, ई, डी और एन में से सभी अक्षरों का उपयोग करके 4 अक्षर वाले कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? ए, ई, डी, एन। ए, ई, डी, एन। ए, ई, डी, एन, यहाँ पर हमें वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। ए, ई, डी, एन, इससे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं? डी, ई, ए, एन, ठीक है, ये वर्ड बन सकता है इससे हमारा डी, ई, ए, एन, डी, डी, ई, ए, एन, डी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें बोला है आर, ओ, डब्ल्यू, डी और सी से अंग्रेजी के कितने ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन केवल एक बार उपयोग किया जाए? ठीक है। आर, ओ, डब्ल्यू, आर, ओ, डब्ल्यू, आर, ओ, डब्ल्यू, आर, ओ, डब्ल्यू, डी और सी, डी और सी, इससे क्या बन जाएगा हमारा? क्राउड। सी, आर, ओ, डब्ल्यू, डी, क्राउड वर्ड हमारा बन जाएगा क्राउड, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्राउड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सी के आई के, इससे हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा? तो इससे बन जाएगा के आई सी के, किक, ठीक है, किक हो जाएगा इससे हमारा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा वर्ड है क्वेश्चन, CUSHION, इससे हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा? क्वेश्चन से हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए और कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको क्या करना है? क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा 19, 8, 9, 15 और 14। तो सबसे पहला वर्ड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा एन और ओ, एन और ओ, सी आई एन ओ, उसके बाद क्या है? सी के बाद हो जाएगा एच, ठीक है, सी के बाद एच आ जाएगा, एन ओ, उसके बाद है एस और ये, ठीक है। तो हमारा वर्ड है ये 3, 8, 9, 14, 15, 19 और 21, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला है? आगे बोला कितने स्थान परिवर्तित होंगे इसमें। तो सी तो ठीक है, एक तो ये वाला परिवर्तित हुआ है, ये हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है, सी नहीं हुआ है बस, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है क्रम में लगाने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 6। इसने यही तो पूछा है कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के स्थान जो है वो परिवर्तित होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। और इससे हमारा एक वर्ड बना है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1, 1 और 1, सब जिसके जितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे उस एक वर्ड से, पर्टिकुलर एक वर्ड से, अगर आपका 3 वर्ड बन रहा है तो आपका आंसर 3 होगा, अगर आपके 2 वर्ड बन रहे हैं तो आपका आंसर 2 होगा, और आपका 1 वर्ड बन रहा है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपका वर्ड है यहाँ पर स्क्रैम्बल, SCRAMBLE, स्क्रैम्बल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्क्रैम्बल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अपरिवर्तित बोल रहे हैं ना, एस 19, 3, R18, A1, M13, B2, L हो जाएगा 12, 5, ठीक है। ये चलो अब इसको लगाते हैं हम लोग को। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा A, B, फिर C, A, B और C, ठीक है। उसके बाद क्या है? E, उसके बाद है L, M,
एल एम और आर और सी एस आई। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसने पूछा है कि कितने अपरिवर्तित रहेंगे। तो अपरिवर्तित कौन कौन रहेगा? ये तो चेंज हो रहा है, ये भी 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 चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। तो इसमें अपरिवर्तित, तो इसमें तो सारे ही चेंज हो रहे हैं, कोई भी अपरिवर्तित नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे ही चेंज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन, यानी कि कोई भी नहीं या एक भी नहीं। ठीक है, आगे बोल रहा है प्रत्येक शब्द में प्रतीक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके टूरिस्ट शब्द के दूसरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें अक्षरों का प्रयोग करके 4 अक्षर वाले कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? टूरिस्ट का। ठीक है, इसने बोला जो टूरिस्ट शब्द है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, जो टूरिस्ट वर्ड है हमारा। ठीक है, टूरिस्ट जो वर्ड है, इस वर्ड में शब्द के दूसरे, तीसरे, पाँचवें, दूसरे, तीसरे और पाँचवें, और क्या है, पाँचवें और सातवें, सातवें अक्षरों का प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले कितने सार्थक इंग्लिश शब्द बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 4 जो ये वर्ड्स हमें 4 यहाँ पे मेंशन करें कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, कितना है, चौथा और सातवां जो अक्षर है, इनमें ये पूछ रहा है कि इसका यूज़ करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं। तो UOIT, इससे कोई वर्ड बनेगा? UOIT नहीं बनेगा, इससे कोई भी वर्ड नहीं बनेगा इससे, तो इसका आंसर भी नन हो जाएगा, कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी नन हो जाएगा, कोई भी नहीं या एक भी नहीं। आगे बोल रहे हैं हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है SAVOUR, ये हमारा वर्ड है, और इसमें हमें कहा है कि इस शब्द के पहले, चौथे और छठे अक्षर का प्रयोग करके, पहले, चौथे, पांचवा और छठा का प्रयोग करके, जो छठा का प्रयोग करके इसने बोला कि इसका प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो SOUR तो हो जाएगा, सॉल का मतलब होता है खट्टा होता है इसका मतलब। ठीक है, और इसका जो है एक और वर्ड बन जाएगा आर्ट्स, जिसका मतलब होता है हमारा। ठीक है, 2 वर्ड बन जाएंगे इससे हमारे, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। ठीक है, ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग क्वेश्चन डन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 13 क्वेश्चन में बोला है हमारा वर्ड है क्रैकर। क्रैकर वर्ड है हमारा। क्रैकर में ये हमसे क्या बोल रहा है? क्रैकर में हमसे बोल रहा है कि दूसरा, तीसरा, छठा और छठा अक्षर का प्रयोग करके 4 अक्षर वाले कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? दूसरा, तीसरा, एक मिनट, क्रैकर से इसने बोला है दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, यानी कि RAER। इससे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो इससे हमारा वर्ड बन जाएगा ये वर्ड बन सकता है ना हमारे से। एक बार आप लोग पहले क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड काफ़ी भर चुका है, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाती हूँ। एक बार ये देख लीजिए, फिर कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इसको हम लोग इसको देते हैं। इससे हमारा कौन कौन सा वर्ड बन जाएगा? पहला तो बनेगा रेयर, ठीक है, रेयर बन जाएगा एक हमारा वर्ड, और एक क्या बन जाएगा रियर, ठीक है, रेयर बन जाएगा और रियर बन जाएगा, ठीक है, दोनों वर्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमसे TUKS, क्वेश्चन नंबर 14, TUKS, इससे हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा? इससे बन जाएगा टस्क, TUSK। टस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाथी का दांत, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है हमारा हाथी का दांत। टस्क का मतलब हो जाता है हाथी का दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अवस्थित किया गया है, बड़े अक्षरों में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। ETNSIL, इसका बनेगा हमारा जो मीनिंगफुल वर्ड है वो है SILENT, साइलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 में हमसे बोला है कि ENT STD ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारे वर्ड है। तो इसमें हमारा क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। तो हमारा इससे कौन सा वर्ड बन जाएगा? STUDENT, स्टूडेंट वर्ड हमारा इससे बन जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमारा वर्ड है वो है LPCE, IN, ठीक है। तो इससे हमारा जो मीनिंगफुल वर्ड है वो क्या बनेगा? PENCIL, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, ठीक है। 18 हमारा नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? REAC, ठीक है, REAC TIVE। तो इसमें हम, ठीक है, तो हमारा वर्ड है 1 2 3 4 5। इससे हमारा क्या वर्ड बन जाएगा? REACT, इससे हमारा बन जाएगा CREATIVE, क्रिएटिव, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4 1 2 3 5 6 7 8, 4 1 2 3 5 6 7 8, 4 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा हो ही गया। 19 हमारा है, इसमें है RECE, RSCE, DBRI, ठीक है। ये हमारा वर्ड है 19 क्वेश्चन नंबर हमारा। इससे हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा? लाइन हमें यहाँ पर बोली है कि द डॉक्टर डैश 2 टैबलेट्स पर डे। तो डॉक्टर जो वो है हमें प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है। तो PRE प्रेस्क्राइब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रेस्क्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PMETY। सेंटेंस आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेंटेंस है हमारा यहाँ पर द कार स्पीड डाउन द डैश रोड, ठीक है। तो जो कार की स्पीड है वो हम किस रोड पर जो है वो क्या कर देते हैं? स्पीड को डाउन कर देते हैं। तो इसका देखो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा EMPT, ठीक है, यानी कि खाली रोड पर स्पीड डाउन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो हो जाएगा हमारा GYN EAC और 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इससे क्या वर्ड बन जाएगा? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। क्वेश्चन है कि ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है कि जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे बोला है 22 में बोला है कि हमारे यहाँ पर वर्ड जो है AGM ENI, ये हमारा वर्ड है, ठीक है। तो इससे हमारा कौन सा बनेगा वर्ड? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारा वर्ड बन जाएगा, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23। तो 23 में बोला है AERQ, AERQ, AERQ UV, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा इसका बन जाएगा क्वावर, तो बन जाएगा इसका क्वावर, ठीक है। एनिग्मा मतलब जिसको समझना कठिन होता है, ठीक है। एनिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको समझना कठिन हो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वावर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है बुनकर, ठीक है। 24 पर चलते हैं, 24 पर चलते हैं। सॉरी, क्वावर जो है, सॉरी इसका मतलब बुनकर नहीं, इसका मतलब हो जाएगा एक प्रकार की वॉइस होती है, ठीक है। वॉइस होती है एक प्रकार की। क्वावर के बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हमें यहाँ पर वर्ड दिया है AHCES, तो इसका बन जाएगा हमारा चेज। चेज का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। चेज का मतलब हो जाएगा हमारा पीछा करना, चेज का मतलब हो जाएगा पीछा करना। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है AINRY, तो इसका हमारा मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा RAINY, रेनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में हमसे क्या बोला है, यहाँ पर वर्ड है KHI। चलो पहले आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 था ना हमारा, हाँ, क्लाइट, इसका वर्ड हमारा बन जाएगा क्लाइट, ठीक है। क्लाइट के बाद क्या हो जाएगा, क्लाइट का अगर आपसे मतलब पूछेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपसे मतलब जानना है तो लिखना टाइटल ऑफ, ठीक है। क्लाइट का मतलब है टाइटल ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में हमसे बोला है IHT, सॉरी ये है कौन सा वर्ड है हमारा, लाइट वगैरह, IHT, ठीक है। HEG, तो इससे हमारा वर्ड कौन सा बन जाएगा,
GIJH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 28 में हमारा वर्ड है ERV, EV 28 में है ERV, उसके बाद है AEW, इससे हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा? इससे हमारा वर्ड बन जाएगा ERV 23। ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है फॉर्म, हम ऑप्शन से देखेंगे तो हाँ इससे बन जाएगा वी एवर हमारा वर्ड, ठीक है। वी एवर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा बुनकर होता है, ठीक है। वी एवर का मतलब बुनकर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? 29 का GAOL, BL, तो इसका हो जाएगा GLO BL, ग्लोबल, ठीक है। 30 हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 30 में वर्ड है IDS, तो ये हो जाएगा INSID, इनसाइड। 31 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, इसमें TERAS, ठीक है, तो हो जाएगा TRAAS, ट्रीज। 31 के बाद 32 हमारा क्वेश्चन है TWN, IKLE, इससे हमारा वर्ड बन जाएगा ठीक है। 32 ठीक है ना। आज के हमारे इस चैप्टर के टोटल हमारे 32 क्वेश्चन थे जो हम लोग इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं यहाँ पर। तो आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, ठीक है।